हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम सबसे पहले हिंदी व्याकरण का सबसे पहला टॉपिक करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है भाषा विचार। विषय करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाषा क्या है। भाषा मनुष्य को अपने विचारों और मन के भावों को प्रकट करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। यही माध्यम भाषा कहलाता है। बच्चों, आदि मानव अपने मन के भाव एक दूसरे को समझने और समझाने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे, परंतु संकेतों में पूरी बात समझना और समझाना बहुत ही कठिन था। इस असुविधा को दूर करने के लिए उन्होंने अपने मुख से निकली ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाने शुरू किए और शब्दों के मेल से बनी भाषा। भाषा शब्द भाष धातु से निकला है, अर्थात बना है, जिसका अर्थ है बोलना। सभी प्राणियों द्वारा मन के भावों का आदान प्रदान मतलब एक दूसरे को समझाने के लिए, करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। पशु पक्षियों की बोलियों को भाषा नहीं कहा जाता। आइए चलिए करते हैं परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। इसके बाद हम करेंगे भाषा के रूप। भाषा के मुख्य दो रूप हैं। सबसे पहला है मौखिक रूप और लिखित रूप, यानी कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है? मौखिक यानी मुख से, यानी मुंह से। भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति बोलकर अपने विचार या अपने मन के भावों को प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, ये सब क्या है? भाषा के मौखिक रूप हैं। इसके अलावा एक और उदाहरण है, जैसे कि आपके विद्यालय में वाद विवाद की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। प्रतियोगिता में वक्ताओं ने बोलकर अपने विचार प्रकट किए और श्रोताओं ने सुनकर उसका आनंद उठाया। वह भाषा का मौखिक रूप है। मौखिक भाषा में वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है और श्रोता सुनकर उस बात को समझता है। मौखिक भाषा जो है, ये भाषा का प्राचीनतम यानी सबसे पुराना रूप है, क्योंकि मनुष्य ने सबसे पहले बोलना सीखा। इस रूप का प्रयोग अधिक किया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो भाषा का दूसरा मुख्य रूप है वो है लिखित भाषा। लिखित भाषा भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचार या मन के भावों को लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए पत्र, लेख, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, ईमेल, एसएमएस आदि, ये सब क्या है? लिखित भाषा के उदाहरण हैं। इसके अलावा एक और उदाहरण सुनिए। जो वरुण है, छात्रावास में रहता है, छात्रावास यानी हॉस्टल में रहता है। उसने पत्र लिखकर अपने माता पिता को अपनी कुशलता की जानकारी दी। माता पिता ने पत्र पढ़कर जानकारी प्राप्त की। यह भाषा का लिखित रूप है। लिखित भाषा में व्यक्ति लिखकर विचार या भाव प्रकट करता है तथा दूसरा पढ़कर उसे समझता है। भाषा के लिखित रूप द्वारा जानकारी को संजोकर रखा जा सकता है, अर्थात हमें जब भी इसे देखने की जरूरत पड़ती है हम इसे देख सकते हैं। इन दो मुख्य रूपों के अलावा भाषा के अन्य रूप भी हैं। आइए चलिए उन्हें करते हैं। सबसे पहले है इन रूपों में सांकेतिक भाषा। सांकेतिक यानी कि संकेत या इशारे। जब संकेतों अर्थात इशारों द्वारा बात समझाई जाती है और समझी जाती है, उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात को नियंत्रित करता सिपाही, अर्थात वो हमें ये बताता है कि आपको लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। वो हमें इशारों से बताता है, बोल करके नहीं बताता है। तो यह कौन सी भाषा हुई? सांकेतिक भाषा। उसके बाद है मातृभाषा। जो बालक
जो भाषा बालक अपने परिवार से सीखता है वो मातृभाषा कहलाती है। उदाहरण के लिए देखिए, राम का जन्म एक पंजाबी परिवार में होता है, इसलिए वह पंजाबी बोलता है, तो उसकी जो मातृभाषा है वो क्या हुई? पंजाबी हुई। तीसरे नंबर पर देखिए, राष्ट्रभाषा वह भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। निवासी यानी कि वहां पर रहने वाले या वहां पर निवास करने वाले, जो अधिकतर उसे प्रयोग में लाते हैं उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। उसके बाद है राजभाषा, वह भाषा जो देश के कार्यालयों व राजकाज में प्रयोग की जाती है, यानी कि दफ्तरों वगैरह में जो भाषा प्रयोग करते हैं वो हम उसे राजभाषा कहते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है। इसके बाद है मानक भाषा। मानक भाषा वो भाषा होती है जो विद्वानों या शिक्षाविदों, विद्वान यानी कि जो शिक्षा को पढ़ते हैं, समझते हैं और उनका व्याख्यान करते हैं, विद्वानों या शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए जिस रूप को मान्यता दे दी जाती है उसे भाषा का मानक रूप कहते हैं। एक रूपता यानी एक ही रूप जिसे हम प्रयोग में लाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, गई, गई को हम मानक रूप में इस प्रकार से लिखेंगे। अंत, अंत का मानक रूप इस प्रकार है। ठंड, ठंड का मानक रूप इस प्रकार है। शुद्ध, शुद्ध का मानक रूप इस प्रकार है। थैंक यू।